what they want me to do to you, it's not gonna be pleasant. You duck and cover. Whatever killed Teddy, Phil, and Susie, it came after us again last night in the cemetery. You duck and cover. You'll have to go on record with the truth. The truth is, I ain't do nothing to those kids. What the hell do you have us chasing? Duck, cover, duck, cover, duck, cover, duck, cover, duck, cover, duck, cover. हे गाइस, वेलकम टू द राहुल आनंद व्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं इट के एपिसोड 4 के बारे में। तो पिछले एपिसोड के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। तो अब तक हमने देखा कि 4 बच्चों ने घोस्ट के फोटोज क्लिक किए थे। वो एक्साइटेड होते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि मॉन्स्टर ने हमें फिर से हम पर अटैक किया और हमने उनका प्रूफ कैप्चर किया है। लेकिन पुलिस जब फोटो देखती है तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं दिखता। सिर्फ एक फोटो में क्लाउन जैसा कोई शैडो दिख रहा होता है, जिसे पुलिस एक स्टैचू समझ लेती है और बच्चों को वहां से डांटकर भगा देती है। स्कूल में बच्चे डिस्कस करते हैं कि इट शायद ड्रैकुला की तरह होगा, जो मिरर में दिखाई नहीं देता और शायद फोटो में भी नहीं। और अगर इट चाहता तो कब्रिस्तान में ही उनका काम खत्म कर देता, बट शायद वह उनके साथ खेल रहा है। और इधर फिर देखा जाता है कि लिली वापस केयर टेकर के पास जाती है, जो बताती है कि 30 साल पहले भी बहुत सारे बच्चे मिसिंग हुए थे। लोगों ने पॉवर्टी के चक्कर में सोचा कि बच्चे शायद शहर चले गए होंगे, यहाँ से छोड़कर भाग गए होंगे, बट एक्चुअली में कुछ और ही हो रहा था। केयर टेकर लिली को इनकरेज करती है कि सर्च जारी रखो, अच्छे दोस्त हो तो कुछ भी कर सकती हो। फिर सीरीज शिफ्ट होता है चार्लोट की तरफ। चार्लोट का फर्नीचर डिलीवरी करने रोज आती है। कॉफी पे दोनों बात करती है। चार्लोट पूछती है, डेयरी में बच्चे इतने क्यों गायब हो रहे हैं? रोज हल्की स्माइल के साथ बोलती है, डेयरी एक अच्छी जगह है, बस कभी कभी यहाँ अजीब हादसे हो जाते हैं, संभल कर रहना। और वो अपना नंबर दे देती है। दूसरी तरफ डिक और उनके ब्लैक कलीग्स को एक नया हॉटस्पॉट मिलता है, ब्लैक स्पॉट। फैंस को पता ही होगा आगे यहाँ क्या होने वाला है। फाइनली ये जगह इनकी है और कोई तंग नहीं करेगा, बस थोड़ी साफ सफाई करनी बाकी है। स्कूल में एटॉमिक बॉम्ब ड्रिल चल रही है। किड्स को सिखाया जाता है कि ब्लास्ट में टर्टल जैसे क्राउच करना है। चार्लोट को पता लगता है कि विल रॉनी की मदद कर रहा है और इट के अटैक की बात उसने बता दी है। चार्लोट उसे रोक देती है। स्कूल के बाद सीधे घर आना, नो फ्रेंड्स। उस जमाने में ब्लैक बॉय और वाइट गर्ल की बॉन्डिंग लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए हरलेन भी इस बात में ऑकवर्ड फील कर रहा था। अगले दिन हरलेन विल को फिशिंग पर ले जाता है। विल अकेले लेक के पास होता है जब इट उसे उसके डेड फादर की रूप लेकर आता है और उसे पानी में खींच लेता है। इट विस्पर करता है, तुम भी जलोगे। हरलेन टाइम पर आकर विल को बचा लेता है। दोनों एक रेड बलून को वहां से उड़ते हुए देखते हैं और हरलेन को समझ आ जाता है डेयरी में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। चार्लोट पुलिस स्टेशन जाकर बवाल कर देती है, अब आपने एक इनोसेंट ब्लैक मैन को पकड़ लिया है। चीफ बवाल करता है, लेकिन चार्लोट धमकी देती है कि वो जॉन एफ कैनेडी को कॉल करेगी। पुलिस तुरंत सीधा हो जाती है और चार्लोट को हैंक से मिलने देती है। हैंक पैंगली कन्फेस करता है कि वह उस रात एक मैरिड वाइट वुमेन के साथ था। अगर ये बात बाहर गई तो लोग उसे जिंदा जला देंगे। डिक गार्बेज फेंकने जाता है और फिर से अपनी डेड ग्रैंडमदर के स्पिरिट को देखता है, वही ग्रैंडमदर जिनके पास भी शाइनिंग थी। वह वार्निंग देती है, अपना ख्याल रखना। विल अपने फ्रेंड्स को समझाता है कि जब हम डरते हैं बॉडी में फियर हार्मोन्स बनता है और कुछ प्रेडेटर्स को इसका टेस्ट पसंद आता है। इट भी शायद पहले हमें डरा कर फिर हमसे फीड लेता है। लिली एक सोल्यूशन देती है, अपनी मॉम की स्ट्रेस पिल्स। ये खाने से डर खत्म हो जाता है, बट ऑब्वियसली ये आइडिया डिजास्टर होने वाला है। क्लास में पैरासाइट बॉम्ब्स दिखाए जा रहे होते हैं, जिसे मार्श को बहुत फियर्ड फील होता है। लेटर उसकी आईज स्नेल की तरह प्रोट्रूड हो जाती है। वो पैनिक में लैब में दौड़ती है और एक आंख को खुद ही हार्म कर देती है। स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, ये ऑब्वियसली इट का इल्यूजन था। रात को विल टेलीस्कोप में देखता है और एक क्लाउन उसकी तरफ घूर रहा होता है। हार्लेन स्टिक लेकर बाहर जाती है। क्लाउन तो गायब था, लेकिन एक सिंगल रेड बलून ट्री पर टाइड मिलता है।
जनरल शो हार्लॉन को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां टीनियल को बंद कर कर रखा हुआ है। डिक टीनियल के माइंड में शाइन करके घुस जाता है। वहां एक एंशियंट मेमोरी दिखती है। हजारों साल पहले एक एस्ट्रॉइड अर्थ पे गिरा। इस एस्ट्रॉइड के अंदर एक एविल कॉस्मिक मॉन्स्टर था जिसे नेटिव्स गालू बोलते थे। नेटिव्स ने एस्ट्रॉइड के स्टोन से एक सेक्रेट डैगर बनाया। मॉन्स्टर जंगल के अंदर रहता था और ये डैगर उसका वन वीकनेस था। कॉलोनियल यूरोपियन ने जंगल में घुसकर मॉन्स्टर को डिस्टर्ब किया और वो लोग मॉन्स्टर को के खुद शिकार बन गए थे। मॉन्स्टर स्ट्रांग होता गया और जंगल के बाहर तक आ गया। निकानी दैट इज वॉच चीफ की बेटी ने और स्टोन्स ढूंढने और उन्हें ग्राउंड में गाड़ दिया ताकि मॉन्स्टर कन्फाइंड रहे। यह स्टोन ही मॉन्स्टर को होल्ड कर रही है। टेनियल फाइनली एक हाउस की तरफ पॉइंट करता है। इस घर के नीचे वेल है, उसकी टनल्स में जाओ, स्टोन वही है। फ्रेंड्स, ये वही क्रीपी हाउस है जो हमने इट मूवीज में देखा है। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 एक धमाकेदार एपिसोड था। हमें फाइनली इट का एंशिएंट ओरिजिन स्टोन की मिस्ट्री और मॉन्स्टर का ट्रू पर्पस समझ आने लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में क्लाउन इमोजी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।